लोकगीत बोलते हो, वो लोकगीतों के माध्यम से इतिहास बताया जाता था। उस लोकगीत में लिखा है, उस लोकगीत को यहां से नहीं, नासिक से नहीं, सह्याद्री से, पूना, नासिक, उसकी बाउंड्री से सह्याद्री से लेकर सतपुड़ा तक, मेलघाट से नागपुर, अमरावती तक एक गाना होता था। गोंडी भाषा में, कोरकू भाषा में, भिल्ली भाषा में, मराठी भाषा में। किसी भगवान के इतने गाने नहीं गाए गए जितने टंटा भील के गाने गए। उस गानों के बदौलत जिसमें लिखा था कि संक्रांत के 12वें दिन भगवान टंटा भील का जन्म हुआ एक गरीब परिवार में। इस देश में एक ही त्योहार ऐसा है जो फिक्स है हिंदुओं का। जैसे 25 दिसंबर को तुम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं, वैसे संक्रांत भी 14 ही तारीख को मनाते हैं। यह बदला नहीं है, यह इस देश का सबसे बड़ा इतिहास है। संक्रांत केवल मध्य प्रदेश में नहीं मनाते हैं, साउथ में तो बहुत ज्यादा मनाता है आदिवासी। संक्रांत का समय आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस वक्त ये जो बीज होते हैं, फसल जो होती है वो पूरी आ जाती है। और उस लोकगीत में लिखा हुआ था, एक बीज को 12 दिन लगते हैं अंकुरित होने के लिए। खेती में 12 दिन बाद वो बीज अंकुरित होने लग जाता है, वैसे संक्रांत के 12 दिन बाद वो बीज आदिवासियों में अंकुरित हुआ। उसका नाम है भगवान टंटा भील। ये जो लोग बोल रहे हैं, इनको पूछो, आदिवासियों के लोकगीतों से ज्यादा इस देश के इतिहास की पुस्तक है क्या? है? अरे पहले तो हमने आपसे पूछा कि आपके पास भगवान टंटा भील का जन्मदिन का कोई रिकॉर्ड है क्या? आपके पास नहीं है। फिर आपको पूछा, भैया उसके मरने की कोई निशानी है क्या? नहीं है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि टंटा भील को तो रानी विक्टोरिया साथ में लेके चली गई थी यहां से, एलिजाबेथ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था कि टंटा भील गायब कैसे होता है। दामेगोंड नाम का एक व्यक्ति था, टंटा भील का पूरा कारोबार संभालता था। रेंगा कुरकू, भगवान रेंगा कुरकू और दामेगोंड, ये एक ऐसी पर्सनालिटी थी, इनको 12 भाषाएं आती थी, 12 भाषाएं। साथियों, आप मराठी बोल सकते हो क्योंकि आदमी की भाषा है, अंग्रेजी बोल सकते हो, आदमी बोलता है, भिल्ली भाषा बोल सकते हो, आदमी बोलता है, गोंडी बोल सकते हो, कोरकू बोल सकते हो, लेकिन पशु और प्राणियों की भाषा भी बोली जाती थी आदिवासियों में। वर्ल्ड में यह कहीं रिकॉर्ड नहीं है। भगवान रेंगा कोरकू को जानवरों की भाषा आती थी, दामेगोंड को जानवर की भाषा आती थी, पशुओं की, पक्षियों की भाषा आती थी। मामूली चीज नहीं है। ऐसी यहां की खबर 4 घंटे में मेलघाट के नागपुर में नहीं पहुंचती थी। तब कोई फोन नहीं था, नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं, कोई विमान नहीं था, एरोप्लेन नहीं था। इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। तो राघोजी भांगरे के आंदोलन से प्रेरणा लेके टंटा भील ने यह आंदोलन चलाया। टंटा भील के आंदोलन से प्रेरणा लेके रेंगा कोरकू ने चलाया। रेंगा कोरकू और टंटा भील की प्रेरणा लेके बाबूराव शर्मा ने आंदोलन चलाया। इनकी प्रेरणा लेके बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया, और उनकी प्रेरणा लेके अपन लोग चला रहे हैं आंदोलन। ये वही आंदोलन है जिसको आप लोग चला रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये किसी सतीश पेन्नाम का नहीं है। ये आंदोलन हमारे पुरखों का है, पूर्वजों का, हमारे भगवानों का है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर रहे थे कि सतीश भाऊ ने भगवान कैसे बोल दिया टंटा भील को। 2 किस्म के भगवान होते हैं जिसको आपने देखे ही नहीं। एक ऐसा भगवान है, और जिसको आपने देखे है कि उसने आपको जमीन दिया, अपना जीवन दे दिया, आपके लिए मर गया हंसी से। जब फांसी की सजा भगवान टंटा भील को दी गई तो उनसे पूछा गया कि कल तेरे को फांसी होने वाली है। सब लोग बाहर भीड़ लगाए हुए हैं।
अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है क्या? अपने परिवार वालों से मिलना चाहता है क्या? तो भगवान टंटा भील ने बोला, मैंने 17 साल से अपने परिवार की लोगों की शक्ल नहीं देखी, 22 साल से मैंने अपने पिताजी अपनी बहन को नहीं देखा, मैं उनको पहचान भी नहीं सकता हूं और मिलना भी नहीं चाहता हूं। मैंने पूरा जीवन जिन लोगों के लिए दिया है वो मेरा समाज है, मैं उसी को अपना भगवान मानता हूं। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। शंकराचार्य ने बोला क्या कि मैं आदिवासियों को भगवान मानता हूं। रामदेव बाबा बोलता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन एक भगवान ने तुमको भगवान माना है। ये देखिए कि ये जो बात है, एक भगवान समाज को भगवान बोलता है, वो जिस तरीके की बात मैं आपको बता रहा हूं कि मरते वक्त भी समाज का नाम लेते हैं लोग। मैं अपने समाज को देखना चाहता हूं। इतनी बड़ी बात किसी ने नहीं किया, इतनी बड़ी बात नहीं किया किसी ने, किसी क्रांतिकारी ने नहीं किया। यह बात आपके लिए भगवान टंटा भील ने की है। आपके जमीनें तो छीन ली गई थी, आपके पास जमीन नहीं थी, हमारी मां बहनों को कपड़े पहनने की परमिशन नहीं थी। भाई साहब, सब लोग एक जगह बैठ जाइए, उठ के मत जाइए, क्योंकि ये आदिवासी कौम है, भागने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। बैठ जाइए। आप लोगों से विनती है कि शांति से बैठे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। तो एक जुनून देखिए उनका कि समाज को देख के मरना चाहता है। भाई, मैं मरते वक्त मेरे समाज को देखना चाहता हूं। कौन आदमी बोला है ऐसा, बताइए? कौन आदमी बात करता है? इतनी वफादारी समाज के प्रति। एक तरफ टंटा भील को देखिए और दूसरी तरफ अपने नेताओं को देखिए। टंटा भील की वफादारी देखिए कि वो मरते वक्त समाज को देखना चाहता है। ये तो जीते जी समाज को नहीं देखना चाहते हैं। जीते जी समाज से दूर जा रहा है पढ़ा लिखा आदमी, ऑफिसर। उसको वो कार्यक्रमों में इंटरेस्ट है जिसमें उसका सत्कार होता है, जिसमें उसको सम्मान मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों में अधिकारी कर्मचारी आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जिस कार्यक्रम में समाज की नींव डाली जाती है, समाज का फाउंडेशन डाला जाता है,